अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी लास्ट वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है, यानी जिसको आप मूव नहीं करवा सकते, जैसे घर हो गया, प्लॉट हो गया, और उस पर कोई कब्ज़ा कर लेता है या आपको उससे निकाल देता है, बेदखल कर देता है, तो फिर आप उसको किस तरह रिकवर करवा सकते हो। ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसके सेक्शन 8 और 9 के अंदर उसका तरीक़ेकार लिखा हुआ था। अब बिल्कुल उसी तरीके से इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है, यानी जिसको आप मूव करवा सकते हो, जैसे गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, घड़ी हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको आप मूव करवा सकते हो, तो अगर वो आपकी चीज़ कोई और अपने कंट्रोल में कर लेता है, आपसे छीन लेता है, तो आप उसको किस तरह रिकवर करवा सकते हो। इसके हवाले से जो सेक्शन 10 और 11 है वो इसके बारे में हमें बताता है। सेक्शन 8 और 9 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में था और सेक्शन 10 और 11 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में था। अब सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 10 क्या कहता है। अच्छा दोस्तों, सेक्शन 10 बिल्कुल वो ही बात करता है जो सेक्शन 8 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 8 में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? उसमें एक रेगुलर प्रोसीजर के बारे में बताया था कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, घर है, कोई कब्ज़ा कर लेता है, तो आप रेगुलर जो है ना उसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और उसका जो तरीक़ेकार है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है। यानी इस तरीके से आप सूट फाइल करेंगे अदालत के अंदर, और बिल्कुल वही चीज़ आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये सेक्शन 10 उसके बारे में बात करता है। अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए वो ये कि जिस प्रॉपर्टी का आप जिक्र कर रहे हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए, आप उसके ओनरशिप हों, आप उसके ओनर हो, मालिक हों। ऐसा ना हो किसी और की प्रॉपर्टी और आप कहें कि जी ये जो मोबाइल बंदा लेके गया है, ये कोई और कम किसी और का मोबाइल हो और आप कहें कि जी मेरा मोबाइल था, ये मुझसे छीन के ले गया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका ही होगा और आपको ये साबित भी करना पड़ेगा कि आप इसके ओनर हैं। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, इसके जो इंग्रेडिएंट है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो टेंजेबल हो, वो वाजे हो, वो क्लियर हो कि हाँ वो एक गाड़ी है, दो गाड़ियाँ हैं, एक मोबाइल है, 10 लैपटॉप है, कोई उसके अंदर कन्फ्यूजन ना हो। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 10 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है वो कोई आपसे छीन लेता है, तो आप उसका जो एक तरीक़ेकार है वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर लिखा हुआ है, आप उस तरीके से सूट फाइल करेंगे। और उसकी कंडीशंस यह हैं कि आप उसके ओनर होने चाहिए, और दूसरा ये है कि वो प्रॉपर्टी बिल्कुल वाजे हो। अब ये जो सूट है कौन फाइल कर सकता है? एक तो वो ओनर कर सकता है जिसकी ये गाड़ी है या मोबाइल है या लैपटॉप है, या वो शख्स कर सकता है जो उसका एजेंट हो या उसका जो ट्रस्टी हो या उसका रिप्रेजेंटेटिव हो या उसने उसको रखा हो इसी काम के लिए, तो वो भी सूट फाइल कर सकता है। पहला जो सेक्शन 10 है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेक्शन हमने 8 पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अब देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 में ये कहता है कि अगर कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है वो अपने कब्ज़े में कर लेता है और आपको उससे महरूम कर लेता है, तो अब आप उसको किस तरह हासिल कर सकते हो। उसके लिए इन्होंने रखा हुआ है कि 4 ग्राउंड्स हैं, वो होंगे तो ही हम यानी कि आप सूट फाइल कर सकेंगे। वो 4 कंडीशंस या ग्राउंड्स क्या हैं? नंबर 1, पहले ये तो जिसने अपने कब्ज़े में वो प्रॉपर्टी ली है, यानी आपका मोबाइल जिस बंदे ने छीना है वो एजेंट हो, यानी वो आपका कोई एजेंट हो, आपका कोई जानने वाला हो, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, आपका कोई ट्रस्टी हो। एक चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जो मोबाइल है आपकी जो उसने अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसकी कंपनसेशन पैसों में नहीं हो सकती, क्योंकि वो मोबाइल इतना महंगा है और इतना लिमिटेड एडिशन है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई, मुझे मोबाइल ही चाहिए। आपको अदालत कहेगी कि यार कोई बात नहीं, अगर इसने अपना मोबाइल आपका छीन लिया तो चलो तुम उससे ना पैसे ले लो, तो आप कहोगे नहीं यार मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई, मुझे मोबाइल ही चाहिए, क्योंकि मेरी उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त मेरी तस्वीर हैं, मेरे कुछ जो है ना उसके साथ यादाश्त यानी यादें मेरी वाबस्ता हैं, मतलब मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है उस मोबाइल के साथ, तो मैं तो भाई मुझे वही मोबाइल चाहिए, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होगी कि आया आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो कि एक्चुअली कितना नुकसान है। बाज़ औक़ात आपका मोबाइल ऐसा है जिसका लिमिटेड एडिशन है जनाब, जो है ना आईफोन वालों ने ख़ास आपके लिए बनाया था, अब वो दुनिया में कोई नहीं है, वो एक ही पीस है, तो मतलब आप उसका डैमेज भी नहीं लग सकते। अदालत कह दे आपको कोई बात नहीं यार, हम ना आपको इससे मिलती जुलती आपको और चीज़ दिलवा देते हैं, कहते हैं नहीं भाई मुझे यही चीज़ चाहिए। तीसरा ग्राउंड ये है, और चौथा जो ग्राउंड ये है
कि अगर वो आपका जो मोबाइल है या कोई प्रॉपर्टी है जिस बंदे ने जो है ना आपसे छीन लिया है, वो गलती से आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे थे, वो गलती से किसी तरीके से उसके पास चला गया या गलती से उसके बैग में चला गया, सफ़र कर रहे थे आप, आपस में ट्रैवल कर रहे थे, उसके यानी यानी कि जो सामान है उसके अंदर वो मोबाइल चला गया, और अब वो कहता है कि जी नहीं मैं तो नहीं दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो इन 4 कंडीशंस के अंदर आप ना सूट फाइल कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी थी और ये बंदा मेरे से छीन के गया है। तो ये जो सूट फाइल होगा सेक्शन 11 के अंदर, इसको हम वही बोलेंगे, यानी समरी प्रोसीजर, जो क्विक होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह सेक्शन 9 लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था हमने, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन 9, वही सेक्शन 11 यहीं पे अप्लाई होगा, लेकिन बस ये थोड़ी सी चीज़ें तब्दील है। वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब मज़ीद अगर हम इसके एसेंशियल देखें, नंबर 1 पहली तो चीज़ है पोजीशन होनी चाहिए। जिस बंदे ने आपसे मोबाइल छीना है तो वो उसके ही पोजीशन में हो, एक बात, प्रॉपर्टी मूवेबल हो, और जिसने जिसने आपका मोबाइल आपसे छीना हो वो मालिक ना हो, मालिक बल्कि आप होने चाहिए, डिफेंडेंट ओनर ना हो। और इसके अलावा आपके पास पोजीशन का इंटाइटलमेंट भी हो, और आप चाहते हैं कि जी मुझे वो जल्दी से वापस मिले, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं इस्तेमाल में करता हूँ, मुझे जल्दी चाहिए। आप पोजीशन के लिए तड़प रहे हैं। इसके अलावा ये है कि वो जो उसने लिया था वो आपका ट्रस्टी था, ठीक है, और वो कह दिया कि जी मैं तो इसका एजेंट हूँ, ट्रस्टी हूँ, तो ये भी बात नहीं मानी जाएगी। कंपनसेशन आपको नहीं चाहिए भाई, क्योंकि भाई ये पैसों की मामला नहीं है, वो मोबाइल ही कुछ ऐसी है, मेरे दिल के करीब है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल ही चाहिए। दूसरा ये है कि अगर और जो डैमेज है, एक्चुअल डैमेज है कि कितना नुकसान हुआ, उसका आप ना अंदाज़ा नहीं लगा सकते, डिफ़िकल्ट है कि यार कितना नुकसान हो सकता है। कोई इस तरह की चीज़ है जो किसी और ने आपसे छीन ली है, ठीक है जी। और इसके अलावा या गलती से ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये सारी जो है ना, ये इसी जो है ना सेक्शन 11 की यानी कि फ़ीचर्स भी हैं, एसेंशनल्स भी हैं। ये वही चीज़ें हैं जो 4 मैंने आपको ग्राउंड्स बताए थे ना, ये वही हैं जो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहे हैं। सो दोस्तों, ये है जनाब हमारा टॉपिक, बड़ा ही आसान, कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को आपने रिकवर करवाना है किसी और की पोजीशन से और अपने कब्ज़े में लेना है, जो आपकी अपनी चीज़ थी लेकिन किसी ने आपसे छीन ली थी, तो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के अंदर इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये तकरीबन वही प्रोसीजर है जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।